हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, एक प्रोफेसर ने अपने हाथ में पानी से भरा हुआ ग्लास पकड़ा और अपने क्लास के स्टूडेंट से पूछा कि बच्चों, आपके हिसाब से इस ग्लास का वजन अंदाजन कितना होगा। सर, मेरे हिसाब से 100 से 125 ग्राम के आसपास होगा। बिल्कुल सही जवाब। अब अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक इसी तरह से उठा करके पकड़ के रखूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर। ओके, अगर मैं इसी तरह से इसे 1 घंटे तक उठा करके रखूंगा तो क्या होगा? सर, थोड़ी देर में ही आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। अच्छा, तो अगर मैं इसे इसी तरह से अगर पूरे दिन उठा करके रखूंगा तो भला क्या होगा? सर, ऐसा करने पर आपका हाथ धीरे धीरे सुन्न होने लगेगा और आपके मसल्स में भारी तनाव आएगा और हो सकता है सर कि शायद आपको लकवा भी मार जाए। बिल्कुल सही कहा राजू। तो अब मुझे इस दर्द और तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? सर, इस ग्लास को तुरंत ही नीचे रख दीजिए और कुछ ही सेकंड्स में आपका दर्द यूं गायब हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा बच्चों। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी की परेशानियां भी इसी ग्लास की तरह होती है। इन सभी परेशानियों को अगर कुछ देर तक दिमाग में रखोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसे ज्यादा समय तक अपने दिमाग में फंसा करके रखोगे तो वो धीरे धीरे आपको दर्द और तकलीफ देने लगेगी और आपकी परेशानियां कम होने के बजाय वो आपका दर्द और ज्यादा बढ़ा देगी। और अगर उसे और ज्यादा समय तक अपने दिमाग में रखा तो वो आपको मेंटली पैरालाइज कर देगी और फिर आप चाह कर भी अपनी जिंदगी में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए अगर आपको इस दुनिया में बड़ा बनना है तो ऐसी तकलीफों को और ऐसे बेफालतू की तकलीफें देने वाले लोगों को इग्नोर करना आज ही सीख लो, नहीं तो ये लोग तुम्हें अपनी माया जाल में फंसा कर हमेशा के लिए पैरालाइज कर देंगे और आप चाह कर भी कभी इस दुनिया में एक प्रचंड सफलता हासिल कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए आज मैं आपको द सबटेल आर्ट ऑफ नॉट गेटिंग किताब से 3 ऐसी बातें बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपको बारीकी से ये पता चल जाएगा कि क्यों बड़ा बनने के लिए इग्नोर करना सबसे जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो यहाँ पे पहली चीज ऑथर ये बताते हैं कि अगर आपको 400 मीटर की रेस दौड़नी है और वो रेस दौड़ने से पहले अगर मैं 5 किलो का एक भारी बैग आपके कंधे पे टांग दूं और फिर उसके बाद मैं आपको बोलूं कि चलो अब दौड़िए, तो क्या आप उस रेस को तेजी से दौड़कर जीत पाओगे? बिल्कुल नहीं ना दोस्त। उल्टा उस 5 किलो वजन की वजह से जितना आपका पोटेंशियल होगा, जितनी आपकी काबिलियत होगी, उतनी काबिलियत का भी आप पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आपके कंधों पे 5 किलो का एक्स्ट्रा वेट जो डाल दिया गया है। इसलिए इतनी ज्यादा काबिलियत होने के बाद भी आप इस बेफालतू के वेट की वजह से 400 मीटर की रेस में पूरी तरह से हार जाओगे। ठीक इसी तरह दोस्तों, यही गलती हम जाने अनजाने हर रोज किए जा रहे हैं। हम भी हर रोज सफलता की रेस में हिस्सा तो लेते हैं और उस रेस में अपनी जी जान लगाकर भागते भी है, लेकिन हम हमेशा अपने कंधों पे स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी और लोगों की बेफालतू की एक्सपेक्टेशन का बोझ लेकर भागते हैं, जिसकी वजह से ही हम सफलता की रेस में हार जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ एक सफल इंसान ऐसी गलती कभी नहीं करता। वो सबसे पहले अपने आसपास छोटी सोच रखने वाले लोग और नेगेटिव बातों का बोझ डालने वाले लोगों को अपनी जिंदगी में से और अपनी सफलता की जर्नी में से सबसे पहले बाहर फेंकते हैं और इन सारी चीजों को पूरी तरह से इग्नोर करने के बाद वो सफलता की रेस में हिस्सा लेने पहुंचते हैं और वो उस रेस में बिना कोई बोझ या एक्स्ट्रा वजन के अपने पूरे पोटेंशियल के साथ रेस में भागते हैं, जिसकी वजह से ही वो 110% अपनी मनचाही सफलता को सटीकता से हासिल कर लेते हैं। जैसे कि मैं जेफ बेजोस की बात करूं तो आज जेफ बेजोस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल इंसान है, बिकॉज 1999 के बिल गेट्स के बाद जेफ बेजोस ही वो पहले इंसान है जिनका नेटवर्थ आज 1 नहीं 10 नहीं बल्कि $100 बिलियन से भी ऊपर हो गई है। अगर मैं कंपैरेटिवली बताऊं तो 2017-18 की नेपाल की जीडीपी लगभग $25 बिलियन की थी और ऐसे ही 100 के आसपास ऐसे भी देश है जिनके पूरे साल की जीडीपी जेफ बेजोस की 1 साल की कमाई के 1/4 हिस्सा भी नहीं बनती। तो ये इंसान अगर चाहे तो आज कई सारे देशों को एक झटके में ही खरीद सकता है, मगर ये सफलता उन्हें रातों रात नहीं मिली थी। जेफ बेजोस पहले मर्चेंट बैंकिंग कंपनी में कंप्यूटर नेटवर्क बनाते थे और वो अपने काम में इतने अच्छे थे कि वो कुछ ही समय में कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए थे। अब भाई वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी, सिक्योर जॉब, सब सही चल रहा था। तभी कुछ समय के बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि भाई साहब, इंटरनेट तो आजकल पूरी दुनिया में बड़ी ही तेजी से ग्रो हो रहा है और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर मुझे भी एक कंपाउंडिंग ग्रोथ हासिल करनी है तो इस बहती हुई नदी में मुझे तो छलांग लगानी ही पड़ेगी। और इसी सोच के साथ एक दिन उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की जॉब से इस्तीफा देने की बात अपने बॉस को, अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को बता दी। अब भाई फिर होना क्या था, सो कॉल्ड अपने आप को समझदार एंड मैच्योर मानने वाले सभी लोग जेफ बेजोस को मना करने लगे और ऐसी बेवकूफी ना करने के लिए समझाने लगे, मगर जेफ बेजोस ने इन सभी लोगों की बातों को और उनकी इमोशन को पूरी तरह से इग्नोर किया और अपनी गैराज में जाकर अपनी पहली कंपनी Amazon.com की शुरुआत कर दी। और फिर उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार तो आज पूरी
पूरी दुनिया को पता है, जिसके बारे में जेफ बेजोस ये बताते हैं कि अगर मैं उस दिन अपने आसपास के लोगों की बातें मान लेता और उन सभी को खुश करने के लिए अपनी खुशी का गला घोट देता तो मैं चाह कर भी आज इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं कर पाता। ज्यादा से ज्यादा मैं वाइस प्रेसिडेंट से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन जाता और आज भी किसी कंपनी में 9 to 5 की जॉब ही कर रहा होता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने छोटी सोच और छोटी बातें करने वाले सभी लोगों को पूरी तरह से इग्नोर किया, क्योंकि अगर मैं उनकी खुशी के लिए उनका कहा मान लेता तो आज मैं कभी इस दुनिया की ऊंचाइयों को छू ही नहीं पाता। इसलिए आज भी मैं अपने आसपास छोटी सोच और नेगेटिव बातें करने वाले लोगों को पूरी तरह से इग्नोर करता हूँ, भले ही चाहे वो मेरी कंपनी के इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह दोस्तों, अगर आपने भी ऐसे ही लोगों को इग्नोर नहीं किया तो ये लोग आपको मेंटली पैरालाइज कर देंगे, जिससे कि आप रेस में दौड़ना तो छोड़ो, वो आपको चलने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। अब अगली बात ऑथर ये बताते हैं कि एक टाइम था जब मुझे सिंगर बनने का बहुत शौक हुआ करता था, क्योंकि मैंने कई सारे सिंगर्स को लाइव परफॉर्मेंस देते हुए देखा था और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसलिए तभी से मैंने सिंगिंग करना शुरू कर दिया था। फिर कुछ समय बाद मुझे बास्केटबॉल खेलने का शौक जगा और मैंने सिंगिंग छोड़कर बास्केटबॉल सीखना स्टार्ट कर दिया। और फिर कुछ समय के बाद जब मेरी कॉलेज में डांस प्रोग्राम हुआ तो उस डांस प्रोग्राम में मैंने कॉलेज के बच्चों को डांस करते हुए देखा और मैंने भी अगले ही दिन से डांस सीखना शुरू कर दिया। और कुछ इसी तरह से मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखा, बट एट द एंड उसका रिजल्ट ये आया कि मैं हर एक चीज में बस एवरेज ही बनकर रह गया। मैं सब कुछ करने के चक्कर में किसी भी एक चीज में कभी मास्टरी हासिल कर ही नहीं पाया और यही है हम सबका एक मीडियोकर लाइफ में फंस कर रह जाने का कारण। जबकि वहीं दूसरी तरफ मोस्टली सारे सक्सेसफुल लोग अपने अपने जीवन में सक्सेसफुल इसीलिए हो पाए हैं क्योंकि उन्होंने मोस्टली किसी एक चीज पे ही फोकस किया और वो तब तक वही एक ही चीज पे काम करते रहे जब तक कि उन्होंने उस काम को करने में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टरी हासिल ना कर ली। इसलिए अगर आप देखोगे कि आज हम मार्क जकरबर्ग को मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के तौर पे जानते हैं क्योंकि उन्होंने फेसबुक बनाने के साथ साथ एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर, एक टीवी एक्टर या एक डांसर बनने की कभी नहीं सोची थी, बल्कि उन्होंने तो अपने जीवन का 100% फोकस बस एक ही चीज पे रख दिया था, जिसकी वजह से ही वो आज दुनिया के यंगेस्ट बिलियनर बन पाए हैं। इसीलिए ऑथर ये कहते हैं कि बड़े से बड़ी सफलता को हासिल करने के लिए आपको एक साथ 100 चीजों पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब आप 99 चीजों को इग्नोर करके बस एक ही चीज या काम पे अपना 100% फोकस करते हो तब आपको एक एक्सट्रीम लेवल की सफलता हासिल होती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप भी बाकी लोगों की तरह ही एक एवरेज बनकर ही रह जाओगे। इसलिए बड़ा बनना है तो इग्नोर करना सीख लो दोस्तों। अब अगली महत्वपूर्ण बात ऑथर ये बताते हैं कि जब एक शेर जंगल के पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है तब एक मामूली सा बंदर भी चुपके से आकर उसे टपली मारकर शेर को चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ता और वो ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार करता है, क्योंकि बंदर ये अच्छी तरीके से जानता है कि वो चाहे लाख कोशिश क्यों ना कर ले मगर फिर भी वो शेर की तरह जंगल का राजा कभी नहीं बन सकता। इसलिए वो अपना हार का कड़वा जहर शेर के ऊपर अपमान के रूप में डालने के लिए चला आता है। मगर दोस्तों यहाँ पे शेर को आप कम मत समझना, शेर भी यहाँ पे बहुत चालाक होता है। वो चाहे तो अपना एक ही पंजा मारकर बंदर से अपने अपमान का बदला यूं चुटकियों में ले सकता है, मगर शेर ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो चुपचाप रहता है और अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस अपने शिकार को पकड़ने पे रखता है और अभी थोड़ी देर के लिए वो बंदर के अपमान को पूरी तरह से इग्नोर करता है और फिर वो धीरे धीरे इस कदर शिकार की ओर आगे बढ़ता है कि उसकी बनक हवा को भी ना चले और फिर वो सटीकता से एक ही झपट्टा मारकर शिकार को एक झटके में अपने पैरों तले दबोच लेता है। और फिर शिकार को दबोचने के बाद शेर एक ऐसी दहाड़ लगाता है कि जंगल के पेड़ पत्ते यहाँ तक कि पत्थर भी डर के मारे थर-थर कांपने लगते हैं, जिसके साथ ही जंगल में रहने वाले सभी जानवरों को अपनी असली औकात पता चलती है और उस बंदर के साथ साथ बाकी सभी जानवर भी ये अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि भाई अगर गलती से भी शेर को उंगली की या उसका मजाक उड़ाया तो वो हम सबकी हालत खराब कर सकता है। ठीक इसी तरह दोस्तों, सफलता की जर्नी में आपको भी इस बंदर की तरह ही कई सारे लोग मिलेंगे जो आपकी इंसल्ट करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपके साथ बदतमीजी भी करेंगे, जिससे कि आप उनकी बदतमीजी और अपमान का बदला लेने के चक्कर में अपना फोकस पूरी तरह से गवा दोगे, जो आपको 100% अपनी असफलता की ओर ही लेकर जाएगा। लेकिन अगर आपने बस थोड़ी देर के लिए इन सब चीजों को इग्नोर किया और अपना फोकस अपने लक्ष्य को हासिल करने पे रखा तो 110% श्योरिटी है कि आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी।
और फिर उस दिन जब आप सफलता के शिखर पे चढ़ के दहाड़ोगे ना, उस दिन आपकी इंसल्ट करने वाले लोगों को अपनी औकात अपने आप ही पता चल जाएगी। इसलिए दोस्तों, बड़ा बनना है तो शेर की तरह इग्नोर करना सीख लो, क्योंकि कामयाबी गुस्सा करने से नहीं बल्कि समझदारी का इस्तेमाल करने से मिलती है। तो अगर आपको भी ऐसी ही समझदारी का इस्तेमाल करके एक सटीक सफलता हासिल करनी है, तो आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो बुक सटीक सफलता ब्रेक थ्रू सक्सेस को जरूर से विजिट करना चाहिए, जिसमें कुछ ही दिनों में एक नया चैप्टर भी ऐड होने वाला है, जो आपको प्रूवन सक्सेस फॉर्मूला एंड फ्रेमवर्क की मदद से सटीकता से अपनी सफलता की ओर 100% लेकर जाएगा, जिसके लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि आप आगे जाकर क्या बनने वाले हो, एक शेर या एक बंदर। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।